हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ जिनके राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। वो बुक का नाम है द रिच डैड एंड पुअर डैड। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, मेरे दो फादर थे, एक अमीर और एक गरीब। जो एक गरीब थे वो मेरे खुद के फादर थे, और जो अमीर थे उन्हें मैं अपना फादर मानता था। गरीब वाले फादर बहुत पढ़े लिखे थे, वो पीएचडी कर चुके थे और कॉलेज में वो स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई करते थे। अब बात करते हैं पुअर डैड की। वे सिर्फ 8 क्लास तक ही पढ़े थे। दोनों ने बहुत मेहनत की थी और बहुत पैसा कमाया था, लेकिन डेथ के समय दोनों की हालत बुरी हो गई थी। अमीर डैड ने मरने से पहले अपने पीछे बहुत सारी संपत्ति छोड़ गए थे, लेकिन वहीं गरीब डैड ने अपने पीछे सिर्फ कर्ज ही छोड़ के गए थे। दोनों ने मुझे खूब सलाह दी थी, लेकिन दोनों का समझाने का तरीका अलग अलग था। मैं अब दोनों डैडी की लाइफ स्टोरी आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। अमीर डैडी अभी ठीक से अमीर नहीं हुए थे, और वहीं गरीब डैडी अभी ठीक से गरीब भी नहीं हुए थे। दोनों पैसे कमाने के लिए खूब मेहनत कर रहे थे, लेकिन वहीं पैसे के रिगार्डिंग दोनों की सोच अलग अलग थी। अमीर डैडी बोलते थे पैसों से सब परेशानियां दूर हो जाती है, वहीं गरीब डैडी बोलते थे पैसे से परेशानियां आती है। उस टाइम मैं बहुत छोटा था। मैं ये सोचता था कि मैं अब किसकी बात मानूं, अमीर डैडी की या गरीब डैडी की, क्योंकि पैसों से रिलेटेड स्कूल में कोई भी नहीं बताता था। सिर्फ घर पे ही पता चलता था, वो भी अपनी फैमिली से। गरीब डैडी बोलते थे बेटा स्कूल जा और बड़े होकर एक अच्छी नौकरी कर ले। वहीं अमीर डैडी मेरे को दूसरा कुछ बताते थे। फिर मैंने सोचने लगा कि एक नौकरी करने से मेरी लाइफ अच्छी गुजरेगी। वहीं पहले वाले डैडी खुद पैसे कमाए नहीं हैं, तो वह पैसे को से कमाने के रिलेटेड कैसे बता सकते हैं। जब मैं पहले वाले डैडी से कुछ खरीदने के लिए बोलता था, तो वो सीधा बोलते थे बेटा पैसा अभी नहीं है। वहीं अमीर डैडी से बोलता था तो बोलते थे ठीक है बेटा ले लो। भले ही पास में पैसा ना हो, लेकिन फिर भी वे ये सोचते थे कि मैं ये सामान कैसे दिला दूं। वे अपना दिमाग लगाते थे। गरीब डैडी बोलते थे जो अमीर है वो ज़्यादा टैक्स दे, क्योंकि गरीबों की मदद हो। वहीं अमीर डैडी टैक्स के खिलाफ थे। वे बोलते थे मेहनत हम करें, पैसा हम कमाएं, और वे दूसरा कोई बैठे बैठे ले ले। पहले डैडी बोलते थे पढ़ाई करो बेटा और अच्छी नौकरी करो। वहीं दूसरे डैडी बोलते थे पढ़ाई करो बेटा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वैसी पढ़ाई करो कि एक कंपनी खरीद लो और उसमें दूसरों को नौकरी दो। गरीब डैडी वो छोटे छोटे सामान पर ध्यान देते थे। वे पूरी तरह से गवर्नमेंट पर निर्धारित थे। वे ये सोचते थे कि सैलरी मेरी कब बढ़ेगी, और मैं जब रिटायर होऊंगा तो बैठे बैठे गवर्नमेंट के पैसों से खाऊंगा। इसी बात को दूसरे डैडी विरोध करते थे। वे बोलते थे हम सरकार पे क्यों निर्धारित हैं, हमें अपने पे निर्धारित होना चाहिए। अमीर डैडी बोलते थे कि पैसे में ताकत है, और बोलते थे कि इंसान कम कमाने से गरीब नहीं होता है, वह अपनी सोच से गरीब होता है। गरीब डैडी बोलते थे कि पैसे का कुछ महत्व नहीं है, कुछ मोल नहीं है। लेकिन एक बात अमीर डैडी हमेशा बोलते थे कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट कर लेना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं काम करता, पैसों मेरे लिए काम करता है। ये लाइन लिख लो। यही बात सुनकर मैं ये डिसाइड किया कि मैं सिर्फ अम्मी डैडी की बात मानूंगा। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 9 साल हो गई। मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। मैं सिर्फ इसलिए डिसाइड किया कि मैं बाद में पछताना नहीं चाह रहा था। तो आज बस इतना ही दोस्तों।
अगली कहानी चाहिए दोस्तों तो कमेंट करके बताओ। रोबोट कियोसाकी ने ये स्टोरी में लास्ट में ये कहा था कि अमीर डैडी ने मेरे को पैसे कमाना नहीं, पैसे का सही उपयोग और सही यूज करना सिखा गए। सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और शेयर करें अगर अच्छी लगी तो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।